बच्चों, इससे पूर्व हम मारवाड़ के पंच पीरों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे तेजा जी के विषय में। तेजा जी के विषय में भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण लोक देवता हैं तेजा जी, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और तेजा जी को हम पढ़ते हैं तो कुछ सामान्य परिचय जैसा हम सभी लोक देवताओं के विषय में जानते हैं, सबसे पहले इनका हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। तेजा जी की कई सारी कथाएं, कई सारी कहानियां भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिनके माध्यम से आप कभी भी तेजा जी को नहीं भूलेंगे। तेजा जी को सांप ने कहाँ पर काटा था, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, इनका विवाह कहाँ पर हुआ था, तेजा जी का किस प्रकार बाल विवाह हुआ था, कई सारी बातें हम करेंगे। तो आते हैं, करते हैं बात तेजा जी की। परीक्षा में तेजा जी के विषय में सर्वाधिक पूछा गया प्रश्न यही है कि निम्न में से कौन से लोक देवता पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है, और कौन से सम्मिलित नहीं है? तेजा जी। ये प्रश्न तेजा जी ऑप्शन में डालते थे, ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि तेजा जी पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है। जो तेजा जी है बच्चों, ये जाट नाग वंशीय जाट परिवार के हैं, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। तेजा जी कौन है? नाग वंशीय, आपको ध्यान रखना होगा। तेजा जी नाग वंशीय जाट परिवार में पैदा हुए थे। तेजा जी नाग वंशीय जाट परिवार में पैदा हुए थे। तेजा जी की जो बातचीत करते हैं हम, इनका जो गोत्र है ये धूल्या गोत्र में, ध्यान रखेंगे किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? धूल्या गोत्र में, मतलब धूल्या गोत्र के जाट थे, ये सब भी आप ध्यान रख लेंगे। धूल्या गोत्र के जाट होने के कारण ही बच्चों तेजा जी को धौलावीर भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम बातचीत करते हैं इनके पिताजी की, यहां से भी आप लोगों को ध्यान रखना है पिताजी कौन है इनके। फिर हम बातचीत करेंगे इनके माता के विषय में। तो मैं आपको बता दूं, इनके पिताजी का जो नाम है बच्चों, इनके पिताजी का नाम है ताहड़ जी जाट। क्या नाम है? ताहड़ जी जाट। और जब आप जाटों का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर ताहड़ जी जाट का एक और नाम हमें मिलता है, बक्साराम जाट। तो आप ध्यान रखेंगे ताहड़ जी जाट या बक्साराम जाट दोनों किन के नाम है? इनके पिताजी का नाम है। इनकी माता का जो नाम है, इनकी माता का नाम है राजकुंवरी। ध्यान रखेंगे माता का नाम क्या है बच्चों? राजकुंवरी। और फिर मैं आपको बता दूं तेजा जी के बहनें भी हैं, बहन तेजा जी के बहनों का नाम भी आपको मैं बता दूं। एक बहन का नाम तो है राजल, ध्यान रखेंगे तेजा जी के दो बहनों के नाम हमें मिलते हैं, राजल और एक बहन का नाम है भोंगरी। राजल और भोंगरी दोनों इनकी क्या है? बहनें हैं। ये सब आप ध्यान रखेंगे। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी जाट है और इनकी माता का नाम राजकुंवरी है। बच्चों हम इनके जन्म के विषय में बातचीत करते हैं कि तेजा जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे तेजा जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था खड़नाल नागौर में। तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर में। इस खड़नाल नागौर में कौन आए? इनके दादाजी आए थे, और तब खड़नाल में 29 परगने आया करते थे। तो खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। जहां इनका जन्म हुआ है वहीं पर इनका मुख्य पूजा स्थल भी बन रखा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल कहां पर है, तो आप बता देंगे खड़नाल नागौर में इनका मुख्य पूजा स्थल है। माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन 1074 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो मैं फिर पुनः बता देता हूं, तेजा जी नागवंशीय जाट परिवार में उत्पन्न हुए थे। ये धौलिया गोत्र के जाट थे, इसलिए इनको धौलावीर भी कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम ताहड़ जी जाट और माता का नाम पिताजी का नाम ताहड़ जी जाट है। जो एक और नाम इनका मिलता है वो है बक्साराम। बच्चों इनकी माता का नाम राजकुंवरी है और इनकी बहन है जिनका नाम राजल या भोंगरी है, ये सब आप ध्यान रख लेंगे। इनका जो जन्म हुआ है वह हुआ है खड़नाल नागौर में, और ये कब हुआ है? माघ शुक्ला चतुर्दशी के दिन 1074 ईस्वी में, ये आपको ध्यान रखना होगा।
इनके एक घोड़ी है और घोड़ी से संबंधित भी परीक्षा में प्रश्न आ रखे हैं। तो मैं इनके घोड़ी का जो नाम है बच्चों, इनकी घोड़ी का नाम है लीलण। ध्यान रखेंगे लीलण, और इस लीलण को सिणधारी भी कहा जाता है। सिणधारी, लीलण सिणधारी इनकी घोड़ी का नाम है, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। तो ये थी तेजाजी के जन्म से संबंधित छोटी सी बातें। अब हम देखते हैं कि तेजाजी की जो विवाह की कहानी है, तेजाजी ने किस प्रकार बाल विवाह किया, उसे हम जान लेते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जो तेजाजी हैं, ये तेजाजी के ताऊजी, तेजाजी के ताऊजी, मैं जरा उधर लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके काम आ सके। अब हम बात कर रहे हैं इनके विवाह से संबंधित। तो इनके विवाह की बातें अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने बाल विवाह किया था। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिन्होंने बाल विवाह किया था वह कौन से हैं? तो बच्चों वह तेजाजी हैं जिन्होंने बाल विवाह किया था। मैं लिख देता हूं, एकमात्र लोक देवता जिन्होंने क्या किया था? बाल विवाह किया था। इन्होंने बाल विवाह किया था। बहुत बढ़िया और नई जानकारी हो सकती है आपके लिए, तो आप ध्यान रखेंगे बाल विवाह किया था। राजस्थान के कौन से लोक देवता ने बाल विवाह किया था? तो तेजाजी ने बाल विवाह किया था। बाल विवाह कैसे किया था मैं आपको बता दूं कि तेजाजी के ताऊजी, तेजाजी के कौन? ताऊजी। और तेजाजी के जो ताऊजी हैं ये किन के मित्र हैं ये भी आपको जान लेना होगा। तो तेजाजी की जो पत्नी है, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है पेमल दे। क्या नाम है? पेमल दे। और ये पेमल दे कहाँ की है? ये पनहेर की है। कहाँ की है? पनहेर की। और ध्यान रखेंगे आप किसकी पुत्री है? रायचंद्र की। रायचंद्र, पनहेर के रायचंद्र जी की पुत्री है कौन? पेमल। और पेमल के जो मामा जी है, तेजाजी के ताऊ जी और पेमल के मामा जी, पेमल से मुझे ध्यान आया, ध्यान रखेंगे मीरा बाई के भी बचपन का नाम क्या था? पेमल था। और इधर से तेजाजी की पत्नी का नाम भी क्या है? पेमल था। ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो तेजाजी के ताऊजी और पेमल के मामा जी दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे। ध्यान रखेंगे आप, दोनों आपस में क्या थे? अच्छे दोस्त थे। इधर इनके भी भाई के लड़का होता है, तेजाजी होती है, और इसकी भी बहन के लड़की होती है, पेमल होती है। और इन दोनों के जन्म के बाद जब दोनों ही दोस्त आपस में मिलते हैं तो ये कहते हैं कि यार हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में तब्दील कर दे। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो अपने भतीजे का मतलब अपने भाई के लड़के का, इसने अपनी बहन की लड़की का क्या करवा दिया? संबंध करवा दिया। और संबंध करवा करके पीले वस्त्रों में ही, ध्यान रखेंगे आप, पीले वस्त्रों में ही तेजाजी का विवाह, पीले वस्त्रों में ही, पीले वस्त्रों में ही तेजाजी का क्या करवा दिया? इन्होंने विवाह करवा दिया था। पीले वस्त्रों में जब छोटे छोटे बच्चे थे तो उन बच्चों का इन्होंने क्या करवा दिया बच्चों? विवाह करवा दिया। विवाह के बाद क्या होता है कि आपको पता ही है बाल विवाह कई सारे होते हैं, लेकिन जवान होने पर उसका गोना किया जाता है, सावा किया जाता है। रीति रिवाजों में हम ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद ताऊजी और मामाजी में किसी बात को लेकर के अनबन हो जाती है, और आपका सबसे परम शत्रु कौन होता है? आपका परम मित्र ही आपका परम शत्रु होता है। ध्यान रखेंगे ये आपस में मित्र थे, लेकिन किसी बात में इनके अनबन हो गई और शत्रु हो गए, इनके बीच लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई में तेजाजी के ताऊजी के हाथ से पेमल के मामा जी के लग जाती है, और जिससे पेमल के मामा जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तेजाजी के ताऊजी के हाथों से पेमल के मामा जी की मृत्यु हो जाती है, जिससे इधर तेजाजी के घर वाले सोचते हैं कि अब ये संबंध नहीं रहा है, वह उसको नहीं भेजेंगे, इसलिए तेजाजी से कुछ कहते नहीं है। और इधर ये भी कि उन्होंने जब इनको मार दिया तो शायद ये संबंध नहीं रहेगा, अब लड़की को दूसरी जगह भेजना पड़ेगा, और ये कुछ आपस में बात नहीं करते हैं। इधर धीरे 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 क्या होता है बच्चों? तेजाजी बड़े हो जाते हैं, और तेजाजी बड़े होते ही पहले आपको पता है लड़का बड़ा होकर के क्या करता है? शादी करता है। लेकिन हमारे राजस्थानी संस्कृति में लड़का बड़ा होकर के हल चलाता है। कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी तेजाजी को कहा जाता है। और आज तेजाजी अपने घर से हल लेकर के अपने खेत में चले जाते हैं,
और जाकर के दिन भर क्या करते हैं, हल चलाते हैं। आपको पता होगा कि तेजा जी जब हल चलाने जाते तो सुबह सवेरे जल्दी निकल करके चले जाते थे, रोटी वगैरह वगैरह नहीं लेकर के जाते तो उनकी भाभी लेकर के आती। लेकिन आज भाभी जब रोटी लेकर के आई तो उसे काफी समय गुजर चुका था। एक पहर गुजर गया, दो पहर गुजर गया, दूसरा पहर के समाप्त होने तथा तीसरे पहर के प्रारंभ होने पर तेजा जी की भाभी तेजा जी के लिए खाना लेकर के गई। तब तेजा जी ने कहा कि हे भाभी, मैं दिन भर यहाँ काम कर रहा हूं, मैंने बैलों को दो दो बार पानी पिला दिया, इनको चारा डाल दिया और मैं दिन भर काम कर रहा हूं, तो अब खाना लेकर के आए क्या? तो भाभी उस वक्त क्या कहती है कि तू किस पर आदेश चला रहा है, मैं तेरी क्या पत्नी हूं क्या? अगर आदेश चलाने का इतना ही शौक है तो तेरी परन्योड़ी को बाप के क्यों छोड़ रखी है? तेरी परन्योड़ी को लेके या तेरी पत्नी को लेके यार उसको आदेश सुना। जब तेजा जी को पहली बार अपनी भाभी के मुंह से पता चला कि मेरी शादी हो रही है तो तेजा जी क्या करते हैं कि तुरंत उस हल को वहीं पर छोड़ करके अपनी माँ के पास आते हैं और माँ से कहते हैं कि हे माँ, मेरी वो कहाँ है? माँ समझी नहीं कि बेटा क्या कुछ लकड़ी मांग रहा होगा, कुछ मांग रहा होगा, बेटा क्या चाहिए तुझे? नहीं माँ, मेरी वो कहाँ है? माँ पूछती है कि क्या? तब तेजा जी कहते हैं कि है ना, जैसे भाई साहब के भाभी जी हैं, जैसे उनके वो हैं, चाचा के चाची जी हैं, वैसे मेरी वो कहाँ है? तब माँ कहते हैं कि बेटा अभी तेरी सगाई नहीं हुई और जल्दी तेरी बढ़िया लड़की से शादी करेंगे। लेकिन तेजा जी ने कहा कि नहीं माँ, भाभी ने मुझे सब बता दिया है। तो माँ ऐसा जानकर के सारी कहानी किसे बता देती है? तेजा जी को बता देती है। तेजा जी कहते हैं कि माँ तू मुझे अनुमति दे, मैं अभी पनहेर जाऊंगा और पनहेर जाकर के उसे लेकर के आऊंगा। लेकिन माँ कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं। तेजा जी जिद करते हैं तो माँ पंडित को बुलाती है, कहती है पंडित जी को बुला के लाओ, मुहूर्त निकलाओ। और पंडित जी मुहूर्त निकालने के लिए आ जाते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये भादवा का महीना है और इसमें अगर ये तेरा बेटा यात्रा करेगा तो इसकी यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। पंडित जी वापस गए, दूसरे पंडित जी को बुलाया, उन्होंने भी मना कर दिया कि भादवे के महीने में यात्रा मत कर भाई, खतरा है। लेकिन तेजा जी ने उनकी भी नहीं मानी। अब तो माँ ने स्पष्ट कह दिया कि बेटा तू बिल्कुल कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो तेजा जी एक और बार माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ बस एक पंडित को और बुला लाते हैं, अगर वो निकाल देता है तो ठीक है, फिर मैं तेरे से नहीं कहूंगा। माँ ने कहा ठीक है जा। इस बार तेजा जी ने पंडित जी से पहले कह दिया कि पंडित जी ये दक्षिणा यहीं पकड़ो और मुहूर्त नंबर 1 निकलना चाहिए। पंडित जी आए, आकर के उन्होंने तुरंत कह दिया कि ये तो बहुत बढ़िया मुहूर्त है, समय निकला जा रहा है, जाओ इनको भेजो। और ऐसे तेजा जी अपनी लीलन सिंधाड़ी घोड़ी पर बैठ करके कहाँ चले जाते हैं? पनहेर अपने ससुराल आ जाते हैं। बच्चों आप ध्यान रखेंगे, तेजा जी जब पनहेर आते हैं तो बीच में कई सारे अपशकुन होने लगते हैं। और जैसे ही शाम के वक्त बच्चों वह अपने ससुराल में पहुंचते हैं तो आप ससुराल के बाहर क्या होता है कि बाहर ही गायें बंधी हुई थी, उन गायों को धो रही थी। कौन? इनकी सासू धो रही थी। और गाय तेजा जी को देख करके उचक जाती है, जिससे सारा दूध जमीन पर आ जाता है और उनकी सास नाराज हो जाती है और वह गालियां निकालने लगती है कि कौन आयो है, सारो दूध गिरा गालियो। और जब ऐसे शब्द किसने सुने, उसकी गालियों को जब तेजा जी ने सुना तो तेजा जी वहीं से वापस घूम गए। लेकिन घूमते हुए तेजा जी को पेमल ने देख लिया कि ऐसा लड़का, ऐसा पुरुष तो इस गांव में नहीं है, शायद वही हो। और भाग करके उन्हें आवाज लगाई तो तेजा जी रुक गए। तेजा जी ने पहली बार पेमल को देखा और पेमल ने पहली बार तेजा जी को देखा तो देखते रह गए। उन्होंने पूछा कि हाँ आप वही हो क्या? तब पेमल ने कहा कि हाँ मैं वही हूं। और उसने भी कहा कि आप वही हो क्या? हाँ मैं वही हूं। तो उन्होंने कहा कि पेमल ने कहा आओ घर चलो। तो तेजा जी ने मना कर दिया कि नहीं घर नहीं आऊंगा, तेरी माई ने मेरा बढ़िया सम्मान किया है, मैं तो वापस जा रहा हूं, तुझे लेने के लिए आया था। पेमल ने कहा कि मैं भी आपका इंतजार कर रही थी, आपके साथ चलूंगी, सुबह चलेंगे, अभी आप रुको। लेकिन तेजा जी नहीं मानते हैं। तो लड़कियों पर कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले अपनी सहेली से कहती हैं। और पेमल की सहेली थी लाचा गुजरी, जिसका नाम हीरा गुजरी भी मिलता है। और पेमल इन्हें लाचा गुजरी के घर पर भेज देती हैं। तेजा जी लाचा गुजरी के यहाँ रुकते हैं। बच्चों उसी रात क्या होता है कि लाचा गुजरी की गायों को मेर के मीणा ले गए। और जब सुबह सवेरे जल्दी 4 बजे उठ करके गायों की दुआरी धोने के लिए
लाचा गुजरी जाती है और उसकी गायें नहीं मिलती है तो पागल हो जाती है, रोने लग जाती है, मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई, लुट गई राम, मैं तो लुट गई। और जब ऐसे शब्द ऐसी नारी को जब तेजाजी ने रोता हुआ सुना तो सुबह सवेरे उठ करके वो भी उनके पास गए और बोले कि क्या हुआ। तो कहती हैं कि मेरी गायों को चोरी हो गई है, मेरी गायें, मैं तो लुट गई, आप भले पधारे। तो तेजाजी ने कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आपकी गायों को मैं ढूंढ करके लाऊंगा। और तेजाजी वहां से मेर के मेणाओं के पास चले जाते हैं और मेर के मेणाओं से युद्ध करते हैं, उस युद्ध में विजय होते हैं और विजय होकर के उनकी गायों को वापस लेकर के आते हैं। लेकिन बच्चों, जैसे ही तेजाजी गायों को छोड़ करके वापस जा रहे थे, तभी क्या होता है कि एक नई दुविता गाय जो अभी अभी ब्याही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। तेजाजी ने उसकी तरफ देखा तो वह समझ गए कि इसका बछड़ा वहीं पर रह गया और बछड़े की याद में ये रो रही है। तो बच्चों वह गाय से कहते हैं कि गाय तू रो मत, आंसू मत बुआ, मैं वापस जा रहा हूं और तेरे बछड़े को लेकर के आऊंगा। और तेजाजी वापस उस बछड़े को लेने के लिए मेर के मेणाओं के पास जा रहे थे। तभी रास्ते में क्या होता है, एक स्थान आता है सेंद्रिया नामक स्थान, और उस सेंद्रिया नामक स्थान पर एक नाग जीवित जल रहा था। उसके नीचे वह नागिन थी जिसको मार दिया होगा, तो नागिन को जला रहे थे, तो नाग भी उसमें आकर के बैठ जाता है, लेकिन नाग जीवित था। तो तेजाजी ने अपने भाले से उस नाग को उस अग्नि में से निकाल दिया। इसे नाग नाराज हो गया और होकर के कहता है कि रे दुष्ट, तू कौन है, मुझे इस जन्म से छुटकारा मिल रहा था, मगर मैं मेरी पत्नी से मैंने वादा किया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो मर गई थी, मैं उसके साथ मर रहा हूं और तूने मुझे बचा लिया, क्योंकि हम तो 1,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं, पता नहीं मुझे कब मोक्ष मिलेगी, मैं तुझे मारूंगा, तुझे काटूंगा। तब तेजाजी कहते हैं कि अभी तो मैं किसी काम से जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना, मैं तेरे से वादा करता हूं कि मेरा काम करके मैं जरूर तेरे पास आऊंगा, तब तू मुझे काट लेना। तब नाग देवता वो सांप कहता है कि मनुष्य ऐसे ही है जो वापस कटवाने आ जाएंगे, लेकिन वह उनको भरोसा दिलाते हैं, उनको वचन देते हैं कि मैं तेरे पास जरूर आऊंगा। नाग भी कहता है कि मैं आपका सेंद्रिया में इंतजार करूंगा। उधर मेर के मीना वापस पुनः इकट्ठे हो चुके थे, एकत्रित हो चुके थे, और जैसे ही तेजाजी गए तो इनमें वापस से घमासान हो जाता है। इस युद्ध में तेजाजी के शरीर के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं रहा था जहां पर खून नहीं निकल रहा हो, प्रत्येक जगह घाव हो गए, लेकिन फिर भी तेजाजी उस बछड़े को लेकर के वापस से उस गाय के पास छोड़ देते हैं और छोड़ करके उस सांप के वादे को पूरा करने के लिए सेंद्रिया जाते हैं। बच्चों ध्यान रखेंगे, सांप वही खड़ा हुआ था, लेकिन सांप ने जब तेजाजी को देखा तो सांप ने कहा कि मुझे पता था मनुष्य ऐसा ही करेंगे, आपको पता होना चाहिए तेजा कि सांप कभी भी खून पर अपना मुंह नहीं चलाता है। अरे तेरे तो इस पूरे शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं है जहां से खून नहीं निकल रहा है, तेरा शरीर मेरे काटने लायक नहीं है। तब तेजाजी ने अपनी जिव्या निकाली और जिव्या निकाल करके कहा कि मैं तेरे लिए एक सुरक्षित स्थान लेकर के आया हूं, तो इस पर काट ले, इस पर डस ले और अपने वचन को पूरा कर ले। तब नाग देवता प्रश्न हो जाता है और प्रश्न होकर के तेजाजी के उस भाले पर से ऊपर चढ़ करके और यहां आकर के तेजाजी की जिव्या पर नाग काट लेता है। बच्चों, इसी सांप के जहर के प्रभाव से एवं युद्ध में घायल, ध्यान रखेंगे आप, दो कारण थे, पहला तो सांप का जहर का प्रभाव, दूसरा युद्ध में घायल तेजाजी की सुरसुरा अजमेर के अंदर क्या हो जाती है बच्चों, मृत्यु हो जाती है। तो ये थी तेजाजी की कहानी। अब इसे हम जोड़ते हैं हमारे राजस्थान के जीके से किस प्रकार हो सकते हैं, तो आप लोग जरा इसका भी ले लेंगे और नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे तेजाजी के विषय में कि आप लोग जान ही गए कि इनका विवाह तो पनियर रायचंद की पुत्री पेमल दे के साथ हुआ था। इनको आपको ध्यान रखना है, यहां से जरूर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। पहला तो स्थान है बच्चों, आप ध्यान रखेंगे सेंदरिया। सेंदरिया पहला जो स्थान है सेंदरिया, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा बच्चों आप ध्यान रखेंगे सुरसुरा, और तीसरा आप ध्यान रखेंगे पनहेर। पनहेर
तीनों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सेंदरिया पड़ता कहां पर है, तो सेंदरिया मसूदा तहसील है, ये आप ध्यान रखेंगे, मसूदा तहसील। और मसूदा तहसील कहां पर है? अजमेर में है, सेंदरिया अजमेर। सुरसुरा बच्चों, ये सुरसुरा कहां पर पड़ता है? तो ये सुरसुरा पड़ता है किशनगढ़ में। कहां पर पड़ता है? किशनगढ़ के अंदर। और बच्चों आप ध्यान रखेंगे पनियर कहां पर पड़ती है? तो ये रूपनगढ़ तहसील है, ध्यान रखेंगे आप, रूपनगढ़ तहसील, ये रूपनगढ़ तहसील में। क्योंकि बहुत सीधा सा प्रश्न परीक्षा में दे सकता है कि निम्न में से तेजाजी को किस स्थान पर नाग ने काटा था? ध्यान रखेंगे आप, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर तेजाजी को क्या किया था? नाग ने काटा था। यहां पर तेजाजी को नाग ने काटा था, तेजाजी को नाग ने काटा था। तेजाजी को नाग ने कहां पर काटा था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सेंदरिया अजमेर में तेजाजी को नाग ने काटा था। और इस तहसील का विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार सेंदरिया ना देकर के मसूदा भी दे दिया जाता है। किशनगढ़ में ध्यान रखेंगे, यहां पर तेजाजी की क्या हो गई थी बच्चों? मृत्यु हो गई थी। सुरसुरा कहां पर पड़ता है? किशनगढ़ में पड़ता है। और सुरसुरा किशनगढ़ में तेजाजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और तेजाजी की मृत्यु के समाचार किसने दिया? ध्यान रखेंगे, लीलन ने, मतलब घोड़ी ने दिया था। तेजाजी की मृत्यु का समाचार कौन लेकर के आया बच्चों? तो तेजाजी की मृत्यु का समाचार इनकी घोड़ी ने दिया था, ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। और पनियर रूपनगढ़ में इनका क्या हुआ था बच्चों? इनका ससुराल था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इनका क्या था? ससुराल था। और ध्यान रखेंगे कि पनहेर के अंदर अगर हम बातचीत करते तो इनके पुजारी माली जाति के होते हैं, बाकी सभी जगह इनके पुजारी कुमार जाति के होते हैं, लेकिन पनहेर के अंदर जो इनके जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं? माली जाति के। तो सेंदरिया में तेजाजी को नाग ने कहां पर काटा था? सेंदरिया में। और ध्यान रखेंगे साथ में जीव्या पर, कहां काटा था? जीव्या पर काटा था, इतना भी आपको ध्यान रखना है। मृत्यु कहां पर हुई थी? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। और मृत्यु की सूचना किसने दी? लीलन घोड़ी ने दी। बच्चों ध्यान रखेंगे पनहेर रूपनगढ़ तहसील में पड़ता है, जहां इनका ससुराल है। और सबसे इंपोर्टेंट बात तो यही है कि यहाँ पर पुजारी कौन हुआ करते हैं? पुजारी इनके माली हुआ करते हैं। तो एक बार आप इनका भी ले ले स्क्रीनशॉट, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि तेजाजी ने किनकी गायों की रक्षा की और कैसे की, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो तेजाजी ने लाछा गुजरी, किसकी? लाछा गुजरी। मैं आपको बता देता हूं, तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, लाछा गुजरी, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका एक नाम हीरा गुजरी भी आता है। तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की, गायों की रक्षा की, ध्यान रखेंगे आप, गायों की रक्षा की। एवं मेर के मेणाओं से युद्ध किया, एवं मेर के मेणाओं से युद्ध किया। मेर के मेणाओं से क्या किया इन्होंने? युद्ध किया। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे, मेर के मेणाओं से तेजाजी ने क्या किया है बच्चों? युद्ध किया है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि तेजाजी जाट जाति के आराध्य देव है। तेजाजी जाट जाति के आराध्य देव है। जाटों के आराध्य देव कौन है? तो जाटों के आराध्य देव बच्चों तेजाजी है। पाबूजी के विषय में मैंने आपको बताया था कि पाबूजी भीलों के आराध्य देव भी हैं, क्योंकि भीलों की कई सारी कथाओं में पाबूजी का उल्लेख आता है। ठीक उसी प्रकार तेजाजी सहरिया जनजाति के लोक देवता हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यह सहरिया जाति के, तेजाजी जो है बच्चों सहरिया जाति के लोक देवता है। सहरिया जाति के क्या है? लोक देवता है। ये सभी आप ध्यान रखेंगे। सहरिया जाति के लोक देवता भी हैं, कौन है? तेजाजी। इसके बाद बच्चों आपको ध्यान रखना है तेजाजी के विषय में कि लाचा गुजरी की गायों की रक्षा की, जाट जाति के आराध्य देव है, साथ में सहरिया जाति के भी आराध्य देव है। इनके बाद हम जानते हैं इनके उपनामों को, तो इनके क्या क्या उपनाम हो सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं।
उपनाम आपने काफी पढ़े होंगे लेकिन इनके अर्थों को नहीं समझा होगा। आज मैं इनके अर्थ आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले बच्चों इनके उपनाम की अगर हम बातचीत करते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे काला भाला के लोक देवता, काला भाला के लोक देवता, काला भाला के लोक देवता। और काला भाला के लोक देवता भी किसे कहा जाता है? काला भाला के लोक देवता भी तेजाजी को ही कहा जाता है। काला का मतलब क्या होता है बच्चों? काला का मतलब होता है सर्प, और इस भाला का मतलब क्या होता है? इस भाला का मतलब होता है नारू रोग। ध्यान रखेंगे, पहले नारू रोग हुआ करता था और नारू रोग होने पर किसकी पूजा की जाती थी? तेजाजी की पूजा की जाती थी। और नारू रोग होने पर तेजाजी की पूजा की जाती थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? काला भाला के लोक देवता। देखो, धोलिया गोत्र में उत्पन्न होने के कारण तेजाजी को क्या कहा जाता है? धोलिया गोत्र में उत्पन्न होने के कारण तेजाजी को धोला वीर कहा जाता है। ये सभी आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बच्चों कृषि कार्यों के उपकारक देवता, ध्यान रखेंगे आप, तेजाजी को क्या कहा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता। कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी किसे कहा जाता है? कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी तेजाजी को ही कहा जाता है। काला भाला के लोक देवता, धोलावीर कृषि कार्यों के उपकारक देवता। साथ में आप ध्यान रखेंगे गायों के मुक्तिदाता, इनको क्या भी कहा जाता है बच्चों? गायों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो काला भाला के लोक देवता, धोलावीर कृषि कार्यों के उपकारक देवता। जब भी हम अभी बताऊंगा मैं तेजा टेर गाते हैं तो कृषि कार्यों के उपकारक देवता और गायों के मुक्तिदाता, ये सारे इनके उपनाम हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बच्चों, अब हम बातचीत कर रहे हैं इनके मंदिरों के विषय में कि तेजाजी के मंदिर कहां-कहां पर बन रखे हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे तेजाजी का पहला मंदिर, और ये है बच्चों खड़नाल नागौर में। कहां पर है? खड़नाल नागौर में। ध्यान रखेंगे आप, खड़नाल नागौर। और इस खड़नाल नागौर का क्या प्रश्न आता है? इसका आता है कि तेजाजी का राजस्थान में सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह राजस्थान में, ध्यान रखना है आपको, यह राजस्थान में सबसे बड़ा पूजा स्थल है। तेजाजी का राजस्थान में सबसे बड़ा पूजा स्थल कहां पर है? तो तेजाजी का राजस्थान में सबसे बड़ा पूजा स्थल इनके जन्म स्थान पर है, ये सब ध्यान रखेंगे। यहां पर भाला या तलवार लिए, ध्यान रखेंगे आप, तेजाजी का प्रतीक क्या हो सकता है? भाला या तलवार लिए, भाला या तलवार लिए अश्वारोही प्रतिमा, भाला या तलवार लिए अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा। जिसकी जिव्या पर क्या कर रहा हो बच्चों? जिसकी जिव्या पर सर्प काट रहा हो, जिव्या पर क्या कर रहा हो? सर्प काट रहा हो, वही क्या है बच्चों? तेजाजी का प्रतीक चिन्ह है। ध्यान रखेंगे आप, तेजाजी की मूर्ति कैसी होती है? तो भाला या तलवार लिए अश्वारोही प्रतिमा होती है, जिसकी जिव्या पर क्या कर रहा हो? सिर काट रहा हो, सर्प काट रहा हो। खड़नाल नागौर इनका सबसे बड़ा पूजा स्थल है, ये भी आप ध्यान रखेंगे बच्चों। इनका और आपको जो मिलेगा एक मंदिर, मैं एक और मंदिर बता देता हूं, बड़ा वाला बाद में बताऊंगा। भावता, ये भावता पहले अजमेर में पड़ता था, वर्तमान में बच्चों ये नागौर में आता है, ध्यान रखेंगे आप, भावता नागौर में। और भावता नागौर में भी इनका मंदिर बन रखा है। और यहाँ गोमूत्र से, ध्यान रखेंगे आप, वर्तमान में भी यहाँ गोमूत्र से तेजाजी के नाम से क्या किया जाता है? सांप का जहर उतारा जाता है। कहां पर गोमूत्र से सांप का जहर उतारा जाता है? तो बच्चों भावता अजमेर में गोमूत्र से सांप का जहर उतारा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बातचीत कर रहे हैं इनके सबसे बड़े मेले के विषय में। तो तेजाजी का जो सबसे बड़ा मेला लगता है वह लगता है पर्वतसर नागौर। ध्यान रखेंगे आप, यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ रखे गए हैं। तेजाजी का सबसे बड़ा मेला, वो सबसे बड़ा पूजा स्थल था। और ये तेजाजी का जो सबसे बड़ा जो मेला लगता है बच्चों, ये कहां पर लगता है? ये लगता है पर्वतसर नागौर। तेजाजी का जो दूसरा मंदिर है, ध्यान रखेंगे,
परबतसर नागौर। और ध्यान रखेंगे यहाँ पर राजस्थान सरकार पशु मेले का आयोजन करती है। राजस्थान सरकार यहाँ पर क्या करती है? पशु मेले का आयोजन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस मेले का आयोजन कौन करती है? स्वयं सरकार करती है। और कब करती है बच्चों? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, जब हम केजड़ली दिवस मनाते हैं, जब हम वृक्ष मेला मनाते हैं, ठीक उसी दिन भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन वीर तेजाजी पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है परबतसर नागौर में। इस मेले की विशेषता में आपको बता दूं कि ये आई, यहां से भी प्रश्न आ रखा है, आई या आमदनी के विषय में। ध्यान रखेंगे आप, यह है आई या आमदनी के विषय में, आई या आमदनी के विषय में, आई या आमदनी के विषय में सबसे बड़ा मेला है। तो आई या आमदनी की दृष्टि के लिख देता हूं मैं, आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आई या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो ये आई या आमदनी की दृष्टि से वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर का पशु मेला आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। बच्चों, सबसे प्राचीन जो मेला है मल्लीनाथ जी का है, जबकि दिनों की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर का है। सर्वाधिक दिनों तक पुष्कर का लगता है। सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का है, जबकि आई या आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला किनका है? परबतसर नागौर में तेजाजी का है। इसमें एक और प्रश्न पूछा गया था कि ये किनकी बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखेंगे नागौरी बैलों की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और ध्यान रखेंगे नागौर का एक प्रदेश है सुवालक प्रदेश। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ रखा है। सबसे पहले तो इंपोर्टेंट यही ध्यान रखेंगे कि सुवालक प्रदेश कहां पर है? नागौर में है। और ये सुवालक प्रदेश किसके लिए जाना जाता है? तो ये बैलों के लिए ही जाना जाता है, अधिक वजन ढोने वाले बैलों के लिए जाना जाता है। तो जरा आप ये भी लिख, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसकी और जानकारी जुटाते हैं। ये जो है बच्चों परबतसर नागौर का ये जो मेला, ये इससे पूर्व कहां पर लगता था? तो आप ध्यान रखेंगे इससे पूर्व ये पनहेर में लगता था। कहां लगता था? पनहेर में लगता था। लेकिन बच्चों किशनगढ़ के एक राजा साहब थे जिनका नाम था सुख सिंह जी, और उनके समय यहां से इन्हें कहां पर लाया गया? परबतसर नागौर में। और तब से ये कहां लगने लगा मेला? परबतसर में। परबतसर नागौर में जो मेला लगता है ये पूर्व में कहां पर लगता था? ये पनहेर में लगता था। इसके बाद बच्चों हम बातचीत करते हैं इनके पुजारी, कि इनके पुजारी कौन होते हैं। तो तेजाजी है, तेजाजी के अधिकतर पुजारी कुमार होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। लेकिन इनके ससुराल में कौन है? माली है, ये सा भी आप ध्यान रखेंगे। पुजारी ध्यान रखेंगे, इनके पुजारी जो होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? वो होते हैं कुम्हार। इनके पुजारी को क्या कहा जाता है? कुमार कहा जाता है, कुमार जाति के होते हैं। इसके बाद ध्यान रखेंगे घोड़ला। क्या ध्यान रखेंगे आप? घोड़ला। घोड़ला किसे कहते हैं? कि जो इनका भोपा होता है और सर्प का जहर उतारता है। तेजाजी के नाम पर जो सर्प का जहर उतारता है, सर्प का जहर उतारता है, उसे क्या कहते हैं? उसे घोड़ला कहा जाता है। ये सब भी आप ध्यान रखेंगे। किसान खेत में कार्य करते हुए तेजाजी के गीत गाता है, जिनको तेजा टेर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, तेजा गीतों को क्या कहा जाता है? तेजा गीत, मतलब तेजाजी के गीतों को तेजा टेर कहा जाता है। और तेजा टेर में एक और ध्यान रखेंगे आप, इनका जो वाद्य यंत्र है बच्चों, वाद्य यंत्र है अलगोजा। ध्यान रखेंगे आप, वाद्य यंत्र कौन है? अलगोजा। और आपको पता होगा कि राम निवास जी जो अलगोजा के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, ये राम निवास जी भी अजमेर से ही है। ये तेजाजी का जो तेजा टेर गाते समय वाद्य यंत्र प्रयोग में किया जाता है वो कौन सा है? अलगोजा। अब बच्चों हम वर्तमान की अगर बातचीत करते हैं तो हम वर्तमान दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे कि वर्तमान के अंदर तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। ध्यान रखेंगे आप, वर्तमान में तेजाजी अजमेर जिले के, कहां के? अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। तेजाजी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता क्यों है भाई? क्या कारण है? तो आपको पता होगा कि वीर कल्लाजी राठौड़ बांसवाड़ा के प्रमुख लोक देवता है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक जगह
जो कल्ला जी के मंदिर हैं, तो अजमेर के प्रत्येक गांव में जगह जगह पर तेजा जी के मंदिर हैं जिनको तेजा चौक कहा जाता है। प्रत्येक जगह पर क्या है बच्चों, तेजा चौक है। इसीलिए प्रत्येक गांव में तेजा जी के चौक बन रखे हैं, जिनके कारण तेजा जी अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। तेजा जी के सबसे ज्यादा मंदिर कहां पर है, यो भी पूछ ले तो भी क्या लगाना है, अजमेर। तेजा चौक किसे कहते हैं, तो तेजा जी के थानों को तेजा चौक कहते हैं। लेकिन सबसे प्राचीन जो तेजा चौक आपको देखने को मिलेगा, ये सबसे प्राचीन तेजा चौक आपको ब्यावर में देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा, ब्यावर अजमेर में। मतलब तेजा जी का सबसे प्राचीन मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ब्यावर अजमेर में। और यहां पर तेजा जी की क्या निकाली जाती है, तेजा जी की जागीरण निकाली जाती है, ये सा भी आप ध्यान रख लेंगे। अगर कहीं पर भी तेजा जी की स्थापना करनी है तो ब्यावर से ही जागीरण निकाल करके एक जोत को जलती हुई लेकर के आते हैं और तेजा जी की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब बच्चों ये लास्ट प्रश्न में आपको बता रहा हूं, यहां से भी कई सारी बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि तेजा जी की कर्म स्थली किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा एक गांव है जिसका नाम है दुगारी गांव, और इस दुगारी गांव के पास एक बड़ा गांव है। क्योंकि मैं यहीं से हूं, इसके पास ही रहता हूं, इसलिए मुझे याद है। आपको गाइडों में क्या दे रखा है, बांसी दुगारी, जबकि दुगारी गांव ये ध्यान रखेंगे आप। और ये दुगारी गांव के पास बड़ा गांव पड़ता है बांसी, और ध्यान रखेंगे पड़ता कहां पर है, बूंदी। तो तेजा जी की कर्म स्थली है वो कहां पर है, दुगारी गांव बूंदी के अंदर। ये भी परीक्षा में पूछ रखा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। निश्चित ही बच्चों आपको तेजा जी समझ में आए होंगे। और अगर आपको तेजा जी अच्छे आए हैं, समझ में आ गए हैं, आपने कुछ नई बातें इस वीडियो में जानी है, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं अन्य आपके दोस्तों को भी आप वीडियो शेयर करें। एवं बच्चों आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट हम छोटे छोटे जो लोक देवता पढ़ेंगे वो एक साथ 2-2, 3-3 पढ़ेंगे। और उन्हें प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।